हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत शानदार न्यूज़ लेकर आया हूं दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में दो नए टाइगर रिजर्व का गठन किया गया है दोस्तों। मतलब नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व बढ़ गए हैं मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप सभी को पता है, केंद्र सरकार द्वारा टाइगर के सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में। ठीक है। और जिन जिन नेशनल पार्क या वन क्षेत्रों में प्रोजेक्ट टाइगर लागू था, उनको टाइगर रिजर्व कहा जाता है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जहां पर 785 बाघ हैं। पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगरों की संख्या, बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। और इसीलिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या जो पहले 7 थी, अब वो बढ़कर हो गई है 9 हो गई है दोस्तों। ठीक है। कौन कौन से हैं, चलिए उस पर हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। ध्यान रखना, लिखा हुआ है होगा। ये जो माधव नेशनल पार्क है, ये कहां पर है? ये शिवपुरी में है दोस्तों। आप सभी को पता होगा, जो माधव नेशनल पार्क है ये शिवपुरी में है। ठीक है। और सिंधिया राजघराने की शिकार स्थली माना जाता था। ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 1 दिसंबर को माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी को टाइगर रिजर्व बनाने की स्वीकृति दी गई है दोस्तों। ठीक है। और इसका जब गठन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में एक अधिसूचना जारी करेगी, और इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा वो 1751 वर्ग किलोमीटर होगा। यह टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल है, ध्यान रखना। टाइगर रिजर्व मतलब राष्ट्रीय उद्यान जो है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, 354 स्क्वायर किलोमीटर उस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर लागू जब से किया गया है, तो उस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल बढ़कर हो गया कितना? 1751। लगभग 3 बाघ। ठीक है दोस्तों, लगभग 3 बाघ यहां पर वर्तमान में है। 1958 में इसको जो है नेशनल पार्क, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है। और यह सिंधिया राजघराने का निवास शिकार स्थली माना जाता था। और माधव नेशनल पार्क के बारे में आप देखेंगे, बाघों की संख्या अभी बहुत कम है यहां पर। ठीक है। शीघ्र ही यहां पर पुनर्वास किया जाएगा। दूसरे राष्ट्रीय उद्यानों से बाघों को लाकर यहां पर पुनर्वास किया जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि अब माधव नेशनल पार्क में भी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब बाघों को देखने के लिए लोग वहां पर पहुंचने लगेंगे। तो माधव नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व होगा। ठीक है। अगला जो आप देखेंगे, 9वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, वो है रातापानी अभ्यारण्य। ये कहां पर है दोस्तों? जो रातापानी अभ्यारण्य है ये रायसेन में है। ये रायसेन में है। और इसी अभ्यारण्य को 2 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। और अब यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व होगा दोस्तों। और इसके बाद आप देखेंगे तो पूरे भारत में 57 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा यानी कि 9 मध्य प्रदेश में है। ठीक है। आप देखेंगे यहां पर अब मध्य प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 9। ये देखिएगा, यह है रातापानी अभ्यारण्य सेंचुरी। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसका जो कुल क्षेत्रफल होगा टाइगर रिजर्व का, 1271.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों। और यहां इसमें रायसेन और सीहोर के जिले इसमें शामिल हैं। इसका कुछ हिस्सा भोपाल का भी क्षेत्र आता है। यह अपने आप में एक अनोखा टाइगर रिजर्व है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक तो यह राज्य की राजधानी से लगा हुआ है और इसके पास में ही एयरपोर्ट भी है। तो यहां पर लगभग 90 से ज्यादा बाघ हैं, जो कि संख्या में मध्य प्रदेश का तीसरा होगा दोस्तों। मतलब सबसे ज्यादा टाइगर जो है बांधवगढ़ में है, दूसरे नंबर पर कान्हा है, और तीसरा टाइगर रिजर्व ये हो जाएगा। यहां के बाघ भोपाल में आपको रात में घूमते हुए मिल जाएंगे। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह एकमात्र ऐसी राजधानी है भोपाल, जहां पर रात में आपको टाइगर सड़कों पर घूमते हुए मिल जाएंगे। वो टाइगर इसी क्षेत्र रातापानी टाइगर रिजर्व के ही है दोस्तों। ठीक है। और आगे हम देखेंगे यहां पर कि मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा
दिया गया है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार न्यूज है दोस्तों। अब आपको अपने आंकड़े अपडेट करने होंगे। टाइगर रिजर्व जो पहले 7 थे अब बढ़कर हो गई है 9। सबसे पहला टाइगर रिजर्व था कान्हा किसली मध्य प्रदेश में 1973 में। इसके बाद आप देखेंगे इसके अलावा बांधवगढ़ भी है, पन्ना है, पेंच है, सतपुड़ा है और जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है इनको भी टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त था। 2023 में एक नया टाइगर रिजर्व बनाया गया था 3 जिलों को मिलाकर, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसमें सागर, नरसिंहपुर और दमोह के वन्य क्षेत्र शामिल थे। वो 7वां था, 2023 में बना था और 2024 में ये 2 नए टाइगर रिजर्व बन गए हैं दोस्तों और अब संख्या बढ़कर हो गई है 9। इसी प्रकार की और शानदार खबरों के लिए शीघ्र आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद।